जीवन की राह कभी आसान नहीं होती। कभी रास्ते में कांटे बिखरे होते हैं, तो कभी चट्टानें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वही लोग महान बनते हैं जो अपने संघर्ष को हथौड़ा और अपने धैर्य को छेनी बनाकर जीवन की चट्टानों पर अपनी पहचान गढ़ते हैं। यह कहानी है एक साधारण मूर्तिकार की, जो पत्थरों को काट काट कर मूर्ति बनाता था। वह सिर्फ मूर्ति नहीं गढ़ता था, बल्कि हर पत्थर पर अपने जीवन का संघर्ष और हर प्रहार में अपनी आत्मा की मेहनत जोड़ देता। गांव के कोने में मिट्टी का टूटा फूटा घर, छप्पर से बारिश टपकती थी और गर्मी में हवा भी नहीं आती थी। यही घर था उस गरीब लड़के का, जिसे आगे चलकर लोग महान मूर्तिकार के रूप में पहचानने लगे। मूर्तिकार के पिता खेतों में मजदूरी करता और मां दूसरों के घर बर्तन मांजती। पढ़ाई की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन पेट की भूख और गरीबी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। छोटा सा मूर्तिकार दिन भर खेतों में काम करता और रात को कभी कभी टूटे फूटे कागज पर चित्र बनाता। वह जब भी पत्थरों को देखता तो उनमें कोई न कोई आकृति उसे दिखाई देती, जैसे भगवान ने उसे खास नजर दी थी। पत्थरों में छिपे देवता, पक्षी और इंसानों को देखने की। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। वहां एक मूर्तिकार आया जिसने संगमरमर से सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई थीं। मूर्तिकार रामू उन मूर्तियों को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। उसने ठान लिया, एक दिन मैं भी ऐसा मूर्तिकार बनूंगा, पत्थरों में जान डाल दूंगा। उस दिन से मूर्तिकार रामू ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उन पर छेनी हथौड़े जैसा खेल शुरू कर दिया। वह लकड़ी काटता, आकार देता और उनसे खिलौने बनाता। गांव के लोग हंसते, अरे ये क्या करेगा मूर्तियां बनाकर, इससे पेट भरता है क्या? लेकिन मूर्तिकार रामू ने उनकी हंसी को अपनी मेहनत की ताकत बना लिया। मूर्तिकार रामू को पहली छेनी और हथौड़ा बहुत मेहनत से मिले। उसने खेत में मजदूरी करके पैसे जोड़े और शहर जाकर खरीदे। जब उसने पहली बार किसी पत्थर पर प्रहार किया तो उसे लगा जैसे वह पत्थर नहीं, उसकी किस्मत बदलने का दरवाजा हो। लेकिन राह आसान कहां थी। पत्थर टूट जाते, मूर्ति बिगड़ जाती, हाथों में छाले पड़ जाते। कभी कभी तो लोग उसका मजाक उड़ाते, मूर्तिकार रामू, तुझे तो मूर्ति बनानी ही नहीं आती, तू बेकार है। मूर्तिकार रामू को बुरा लगता, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह सोचता, अगर पत्थर हार नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? मूर्तिकार रामू ने कई बार मूर्तियां बनाई, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं बन पाई। कभी आंखें टेढ़ी हो जाती, कभी हाथ टूट जाता, कभी चेहरा बिगड़ जाता। उसने एक बार हताश होकर छेनी फेंक दी और बोला, शायद मैं मूर्तिकार बनने लायक नहीं हूं। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा याद रखो, पत्थर तभी सुंदर मूर्ति बनता है जब उस पर बार बार चोट की जाए। इंसान भी तभी महान बनता है जब वह असफलताओं की चोट झेलकर भी हार न माने। मां की बात सुनकर मूर्तिकार रामू ने फिर छेनी उठाई और कसम खाई कि अब कभी हार नहीं मानेगा। मूर्तिकार रामू ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे मौका दिया कि वह भगवान गणेश की छोटी मूर्ति बनाए। मूर्तिकार रामू ने पूरे समर्पण से काम किया। उसकी हथौड़ी की हर चोट में उसका विश्वास था और छेनी की हर रेखा में उसका सपना। जब मूर्ति तैयार हुई तो पूरे गांव ने तालियां बजाईं। लोगों ने कहा, वाह मूर्तिकार रामू, तूने तो सचमुच पत्थर में भगवान को उतार दिया। यह उसकी पहली सफलता थी। मूर्तिकार रामू की आंखों से आंसू निकल आए। यह खुशी के आंसू थे। मूर्तिकार रामू अब गांव में पहचाना जाने लगा था। लोग अपनी छोटी छोटी मूर्तियां उसी से बनवाने लगे। लेकिन उसका सपना छोटा नहीं था। वह चाहता था कि उसकी मूर्तियां सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जाएं। वह चाहता था कि उसकी कला से लोग प्रेरणा लें। मूर्तिकार रामू जानता था कि इसके लिए उसे और मेहनत करनी होगी और बड़े बड़े पत्थरों से जूझना होगा। शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने मूर्तिकार रामू से कहा, अगर तू सच में अच्छा मूर्तिकार है तो मेरे लिए भगवान कृष्ण की बड़ी मूर्ति बना। अगर सफल हुआ तो तेरा नाम दूर दूर तक होगा, वरना तुझे हमेशा के लिए मूर्तिकार का काम छोड़ना होगा। मूर्तिकार रामू ने चुनौती स्वीकार कर ली। दिन रात वह उस बड़े पत्थर को काटने में लग गया। गर्मी, ठंड, बारिश,
कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार मूर्ति तैयार हुई। जब उसने अंतिम बार हथौड़ा मारा तो सामने भगवान कृष्ण की दिव्य प्रतिमा खड़ी थी। लोग स्तब्ध रह गए। व्यापारी ने कहा, रामू, तू सिर्फ मूर्तिकार नहीं है, तू तो पत्थरों में जान डालने वाला जादूगर है। उस दिन से मूर्तिकार रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। मूर्तिकार रामू की मूर्तियां अब शहरों में बिकने लगी। लोग उसे काम देने के लिए कतार लगाने लगे। लेकिन उसने कभी पैसे को अपनी पहली प्राथमिकता नहीं बनाया। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि लोग उसकी मूर्तियों को देखकर प्रेरित हों। वह हमेशा कहता, मैं पत्थर नहीं गढ़ता, मैं सपनों को गढ़ता हूं। मूर्तिकार रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी उसकी छेनी और हथौड़ा उसके हाथ में रहते। गांव के बच्चे उसके पास आकर पूछते, मूर्तिकार बाबा, आपने ये सब कैसे किया? मूर्तिकार रामू मुस्कुराता और कहता, बेटा, याद रखो, पत्थर चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, लगातार प्रहार करने से वह भी झुक जाता है। इंसान का संघर्ष और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मूर्तिकार रामू की कहानी हमें यही सिखाती है। मेहनत और धैर्य से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। दूसरों की हंसी और तानों को अपनी ताकत बना लो। जीवन में सपने चाहे जितने बड़े हों, उन्हें सच किया जा सकता है अगर इंसान ठान ले।